अमेरिकी वीजा के लिए अप्लाई करने से पहले जान लें ये 5 बातें। विश्व के ज्यादातर देशों के नागरिकों के लिए अमेरिका का वीजा हासिल करना मुश्किलों के चरण पार करने जैसा है। या तो उन्हें लंबी या बहुत लंबी प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा, या उन्हें 6 महीने या 1 साल का वक्त लग सकता है, या फिर उपरोक्त दोनों स्थितियों का सामने करने के बाद अंत में इनकार किया जा सकता है। भारत जैसे अमेरिका के सहयोगी देश भी ट्रंप प्रशासन की नई आव्रजन नीति से नहीं बच पाए हैं। पहले की बात अलग थी, लेकिन अब वह नीति पहले से ज्यादा जटिल हो गई है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक लेख में अमेरिकी वीजा के बारे में विस्तार से बताया है। आइए जानते हैं आखिर क्यों इतनी दिक्कत आती है अमेरिकी वीजा में। जाने अगली स्लाइड में। सबसे पहले गैर प्रवासी वीजा आवेदन ऑनलाइन जमा करना होता है। उसके बाद संबंधित बैंक का आवेदन शुल्क जमा करके इंटरव्यू की प्रक्रिया के लिए निर्देशों का पालन। उसके बाद शुरू होता है दस्तावेजों की फाइल का काम। नियोक्ता का वह पत्र जिसमें आवेदक के बारे में पूरी जानकारी, कार्य की प्रकृति और उद्देश्य होता है। उसके बाद अमेरिकी सरकार का आमंत्रण पत्र, इनविटेशन लेटर, पासपोर्ट, सभी बैंक खातों का विवरण और वह सभी जानकारी जिसमें आवेदक के घर लौटने का इरादा साबित होता हो। कुछ देशों के लिए लगभग नियम ही ऐसे हैं कि वहां के आवेदक को इंटरव्यू के लिए 4 महीने तक का समय लग सकता है। मिलने की तारीख पर विदेश सेवा अधिकारी का साथ होना जरूरी है। संभव है कि वह अधिकारी आपके आग्रह को ठुकरा दे। कई बार बिना दस्तावेज देखे भी वह ऐसा कर सकता है। यह भी संभव है कि वह आपका प्रकरण विस्तृत समीक्षा करने के लिए संबंधित विभाग को भेज दे। इसमें ज्यादा वक्त लगता है। अलग अलग अमेरिकी एजेंसी के अफसर इंटरव्यू प्रक्रिया पूरी करने के बाद गंभीरता से आवेदक के पिछले रिकॉर्ड की जानकारी एकत्र करते हैं। उसके लिए फॉरेन डाटाबेस भी देखा जाता है। सब कुछ सही पाए जाने के बाद वीजा जारी कर दिया जाता है। लेकिन विमानतल पर अमेरिकी कस्टम अधिकारी फिर से स्क्रीनिंग की प्रक्रिया पूरी करते हैं, जिसमें कई बार लंबा वक्त लग जाता है। संभव है कि अमेरिकी कस्टम अधिकारी भी आवेदक से कई तरह के सवाल पूछ ले। उन्हें इसके अधिकार दिए गए हैं और फिर अलग अलग अफसर आवेदक की स्क्रीनिंग करते हैं। क्यूबा 76%, लाओस 67%, सोमालिया 65%, सीरिया 63%, घाना 63%, लाइबेरिया 62%, अफगानिस्तान 61%, मौरितानिया 61%, हैती 60%, अल सल्वाडोर 46% आदि। इन देशों के आवेदन खारिज करने का आमतौर पर कोई कारण नहीं बताया जाता। वर्ष 2015 में ऐसे 13 देश थे जहां के आवेदकों के 60% से अधिक वीजा आवेदन खारिज किए गए। उनमें अत्यधिक संख्या अफ्रीकन और मध्य पूर्व के देशों की अधिक थी। 38 देश ऐसे हैं जिन्हें अमेरिका के वीजा छूट कार्यक्रम वीजा वेवर प्रोग्राम का लाभ मिलता है। उन देशों के नागरिकों को उपरोक्त प्रक्रिया से गुजरना तो नहीं पड़ता, लेकिन विमान में बैठने के पहले अमेरिकी अधिकारियों को अपनी निजी जानकारी देनी जरूरी है। कनाडा और बरमूडा के नागरिकों को इसका ज्यादा लाभ मिलता है। 38 में 30 देश यूरोपीय हैं, जिनमें फ्रांस, ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, ग्रीस, जर्मनी, आयरलैंड, इटली, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूके आदि शामिल हैं। एशिया ओशनिया के 7 देशों में ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनाई, जापान, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान हैं। दक्षिण अमेरिकी देश चिली एकमात्र देश है जिसे कार्यक्रम का लाभ मिलता है। इन देशों के नागरिक अधिकतम 90 दिन बिना वीजा के अमेरिका में रह सकते हैं। उन्हें सामान्य से कम शुल्क और बहुत कम प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। अमेरिका पहुंचने के बाद कस्टम एवं बॉर्डर प्रोटेक्शन अफसर अंतिम फैसला करते हैं। इस कार्यक्रम में वर्ष 2015 में पेरिस हमले के बाद बदलाव हुए हैं। ऐसे लोग जिन्होंने वर्ष 2011 के बाद ईरान, इराक, लीबिया, सीरिया, सूडान, सोमालिया या यमन की यात्रा की, उन्हें कार्यक्रम के लाभ से अयोग्य करार दिया जाता है।